दोस्तों एवं साथियों, क्या आप सोच सकते हैं वो लड़की जिसने 7 फेरों में साथ निभाने की कसमें खाई थी, वो 7 दिन भी नहीं रुकी। हाँ, इटावा का वो गरीब युवक जिसने अपने नई नवेली दुल्हन को विधवा होने के बाद अपनाया था, उसी की बीवी ने उसी के बहनोई के साथ भाग जाने की कहानी लिख दी। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है दोस्त, ये कहानी है उस भरोसे की जो सस्ता बिक जाता है, उस प्यार की जो जिस्म के भूख में बदल जाता है, और उस शादी की जो सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। आज इस कहानी को दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से, क्योंकि ये घटना दोस्तों पर डे काफी रिलेशनशिप स्टोरी जो है पर डे सामने आ रहा है। उसी में दोस्तों ये कहानी है यूपी के इटावा जिले की है। राम सेवक नाम का एक मजदूर रोजी रोटी के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। उसका पहले से कोई अफेयर नहीं था, कोई चालाकी नहीं, बस एक सीधी साधी जिंदगी। माँ बाप की मौत के बाद अकेला पड़ गया था। गांव वाले ने कहा क्यों ना किसी विधवा से इसकी शादी करा दिया जाए, कम से कम घर तो बसा रहेगा। उसी गांव में एक विधवा थी जिसका नाम था सिलू। जवान थी पर पति के मरने के बाद अकेले पड़ गई थी। सिलू ने भी सोचा इस राम सेवक जैसे आदमी से शादी करूंगी तो इज्जत भी बनी रहेगी और पेट भी भरेगा। दोनों ने मंदिर में चुपचाप जाकर शादी कर लेता है। लेकिन किसी को क्या पता था दोस्त, जिस सिलू ने शादी का झूठा मुखौटा पहना था, उसी के दिल में किसी और के लिए जगह थी, वो भी खुद के देवर के लिए, यानी उसी का बहनोई। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट जब आती है जब शादी के बाद पहले 3 दिन तक तो सब सही था। गांव में लोग बधाई दे रहे थे। राम सेवक ने सिलू को सोने का चूड़ी दिलाई, नए कपड़े लाए। मजदूरी के पैसों में भी वो अपने बीवी को रानी बनाकर रखना चाहता था। लेकिन उधर सिलू के दिल में कोई और बस चुका था। शादी से पहले ही देवर से नजरें आमने सामने मिल चुकी थी और मौका मिलते ही दोनों ने छुप छुप कर बातें करना स्टार्ट कर दिया। चौथे दिन राम सेवक खेत पर गया और उसके पीछे सिलू ने अपने बहनोई को फोन किया और घर बुला लिया। दोनों ने घर में मिलकर भागने का प्लानिंग करता है। रात के 11 बजे दोनों चुपके से घर से निकलता है। कोई वह गांव वाला देख न ले, इसलिए रास्ता जंगल वाला चुना गया। जब ये बात पति राम सेवक को जब खेत से लौटते वक्त ये पता चला कि मेरी बीवी गायब है, तो पहले उसे खुद पर शक हुआ कि कहीं वो खुद कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। गांव वाले ने कहा, अरे भैया सीधा साधा है आप, कुछ तो गड़बड़ है। जब घर की तलाशी ली गई तो अलमीरा से कुछ कपड़े भी गायब मिले। राम सेवक के पैरों से तले जमीन खिसक गए। जैसे अलमीरा खुला देखा, वो देखा, डायरेक्ट भागा थाना और कहा साहब मेरी बीवी भाग गई। पुलिस ने पहले इसे मजाक उड़ाया, अरे भैया अभी नई नई शादी थी, कहाँ चली गई। राम सेवक ने बताया, साहब मेरी बीवी मेरे बहनोई के साथ भागी है। ये सुनकर दोस्तों पूरा थाना थंग दंग रह गया। और पुलिस ने पहले गुमशुदगी में मामला लिखा। फिर जब पता चला कि दोनों ने मोबाइल से बातचीत करती थी तो उसी का सीडीआर खंगाला गया। सीडीआर खंगाले के बाद कॉल डिटेल में दोनों के बीच घंटों की बातें थी। पुलिस ने बहनोई के घर छापा मारा। माँ बाप बोले हमें कुछ नहीं पता। गांव में बदनामी शुरू हो गई। लोग बोले विधवा से शादी करोगे तो यही होगा। राम सेवक के साले ने भी बहनोई को कोसा, भाई के घर का ही चिराग बुझा दिया। लेकिन सिलू का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला था। राम सेवक अंदर से बुरी तरीका से टूट चुका था। उसने गांव में पोस्टर लगवाया, जो भी मेरी बीवी और बहनोई को सुराग देगा उसे 10,000 इनाम दूंगा। गरीब आदमी के लिए 10,000 बहुत होते हैं, लेकिन मोहब्बत और धोखा ये इतने सस्ते कहाँ बिकते हैं। गांव में पंचायती बैठी। किसी ने कहा बीवी वापस आए तो घर में मत घुसना, समाज में नाक कट जाएगी। किसी ने कहा अरे छोड़ दे भैया और ब्याह कर ले। लेकिन राम सेवक की हालात कुछ ऐसे थी, जिसे इतना प्यार दिया उसी ने ऐसा धोखा दिया। वो थाने के चक्कर काट रहा था, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो बालिक है,
भाग गई है तो क्या करे, और रामसेवक के सारे सपने बस एक धूल बनकर रह गए। दोस्तों, ऐसे ऐसे बीवियां हमारे समाज में पैदा हुआ है। रामसेवक अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा है कि शायद वो वापस घर लौट आएगी, लेकिन समाज अभी भी ताना मारता है, कैसा मर्द है जो बीवी संभाल नहीं पाया। कुछ लोग बहनोई को गाली देते हैं, घर की इज्जत को ही खा गया। लेकिन दोष किसे दे, मोहब्बत को, गरीबी को, किस्मत को। ये कहानी सिर्फ रामसेवक की नहीं है प्यारे साथियों, ये हर उस आदमी की है जो रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और फिर जब रिश्ते खंजर बन जाए तो जीते जी इंसान मर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसा लगा? तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या हर विधवा गलत होती है? बिल्कुल नहीं। क्या हर बहनोई गुनहगार होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्यार और रिश्ते अगर नियत में खोट हो तो कुछ नहीं बचता। इस रामसेवक जैसे हजारों पति आज भी गुमनाम है, जिनकी कहानियां कहीं अखबारों में नहीं छपती, पर उनके घरों में रोज लाशें उठती है, भरोसे की, रिश्ते की। दोस्तों, तो मैं हूं अभय और आप देख रहे थे क्राइम आज तक। आज की कहानी कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच हर घर तक पहुंचे तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट में बताइए आपके गांव शहर में कभी ऐसे धोखा देखा है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सहज रहिए। क्राइम आप तक के साथ। नमस्ते, प्रणाम।